जय श्री राम भाई। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। कहाँ से आए हो आप लोग? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर प्रॉपर, जम्मू कश्मीर या आसपास से? जी जम्मू हम के पास जम्मू से आगे रहते हैं 200 किलोमीटर आगे, 200 डिस्ट्रिक्ट रजौरी में। रजौरी से आए। ओके। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता चला? हमें यूट्यूब से पता चला। यूट्यूब से पता चला बागेश्वर बाबा के बारे जी में। जी। कितने दिन से आपको पता है? साल 2 साल, मतलब कब से आप इनको जान रहे हो? हम 2 साल। 2 साल हो गए। 2 साल से जान जब रहे से ये वीडियो पे आना शुरू हुआ तब हाँ, से हाँ। हम जान रहे हैं। यूट्यूब। हाँ यूट्यूब पे। हो। ओके ओके। आप यहाँ पे आए हो, कब से आ रहे हो आप बागेश्वर धाम में? कब से आ रहे हो, कब से जुड़े हुए हो बागेश्वर हमें धाम? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया हो। हाँ, एक कितनी साल- बार आ चुके हैं यहाँ पे? जब दूसरी बार है। अभी दूसरी बार आए हैं। हाँ जी। मतलब 1 साल पहले आए थे जी जी। और अब 1 साल बाद आप दूसरी बार भी आए बार हैं। आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप एक बात बताओ मेरे को, हाँ जी। जैसे आप पहली बार आए हो और अब दूसरी बार आए हो, हाँ। जी। आपको बागेश्वर धाम में जुड़ने के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ आपको अनुभव हुआ है, वो थोड़ा बहुत बताइए। हाँ, हमें बहुत अनुभव हुआ है। जैसे हमारी आजकल के युवा पीढ़ियों की लाइफ, जैसे आपको पता है ड्रिंक करते हैं कुछ, हाँ। कुछ ऐसे अपने हिंदू धर्म को भूल चुके हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ मुस्लिम जातियों के भी मतलब चल रहे हैं, हाँ। चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अपने धर्म में पता नहीं है उनको। ठीक है। जैसे हमने भाई, मैंने खुद भी ड्रिंक की है। हाँ। मैंने खुद भी ड्रिंक की है। तो जब से जहाँ आया हूँ, मुझे अभी दूसरी बार आया हूँ, तो फर्स्ट टाइम में आया था। हाँ हाँ। उसके बाद अभी तक मैंने किसी चीज़ के लहसुन मन प्याज, नहीं मीट करता वगैरह होगा किसी अंदर चीज़ से। का मुझे मन ख्याल ही नहीं आता उस तरफ। ठीक ठीक। तो भक्ति की तरफ भी अच्छा मन लगा है। हाँ। तो मैंने जहाँ से नाम भी लिया है गुरुजी से। ओके। गुरु मतलब मंत्र मेन भी तो लिया यही हुआ कि आपकी एक बुराई तो आते ही कम होगी। बिल्कुल भाई जी। उसके बाद अभी तक तो ऐसा सोचना भी मुझे पाप लगता है, उस तरफ ओके। ख्याल भी नहीं जाता। हमें जब कहीं लहसुन प्याज की यहाँ पे दुर्गंध आ जाए, हम वहाँ खाना भी नहीं खा सकते। ऐसा अब हो गया है। पहले हम बहुत कुछ खाते थे, ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं खाया। हाँ, क्योंकि हाँ। भूले हुए थे। हाँ, हमें बिल्कुल। किसी गुरु की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, हाँ जो बिल्कुल। हमारे सनातन को जगा सके। बिल्कुल। हम यदि हमें हिंदू राष्ट्र के लिए संयोग देना है, बढ़ चढ़ कर सभी हिंदू भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि उसके लिए हमें प्राण भी देने पड़ जाएं तो हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जैसे अभी गुरुजी की एक मांग वो चल रही है, हिंदू राष्ट्र, जी जी। आप उसका कितना समर्थन करते हैं? हम उसका बढ़ चढ़ कर बढ़ चढ़ के भाई जी, बढ़ समर्थन चढ़ के करते फुल हैं। समर्थन करते हैं हम। जी जी। जहाँ भी अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके साथ हाजिर है। रहेंगे ओके। उसके साथ। जी जी। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताओ आप, जैसे आप आए हो यहाँ पे, जी। यहाँ पे आप आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बागेश्वर धाम में आप रह रहे हो 2-4 दिन से, तो आपको यहाँ रह के कैसा अनुभव फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। भगवान की याद आ रही है, जो कि मतलब हम जो संस्कृति बोल चुके हैं वो हमको वो दोबारा से याद आ रही है। हम उसको करने के लिए हाँ, हम हाजिर हैं। जैसे हमने कि हम अभी जो गुरुजी ने अनुष्ठान बताया था यूट्यूब पे, तो हमने वैसा भी किया है। 40 दिन का हमने हनुमान जी का अनुष्ठान किया है। हाँ, तो उसमें जैसा गुरुजी ने बताया था, हमें यहाँ गुरुजी के दर्शन हुए हैं। गुरुजी आए थे और सन्यासी बाबा के दर्शन हुए हैं स्वप्न में। अच्छा। घर पे किया था। हमने भी, घर पे। मैंने भी हमने किया घर पे था। किया, चार- मैंने हाँ, भी हम किया था दोनों ने। 40 दिन का अनुष्ठान, जो गुरुजी ने जैसे बताया वैसे हनुमान जी के दर्शन हुए, हाँ हाँ। जैसे उन्होंने बताया। अब आगे की प्रक्रिया गुरुजी ने, हमने एक बार में आया तो मैंने क्या किया, गुरुजी से मिलने की कोशिश की, जो साल पहले बार में आया। मैंने गुरु मंत्र लेना था, क्योंकि दुनिया तो बहुत सारी भीड़ होती है, ना कोई ले सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब अब मुझे लेना तो है। फिर मैंने क्या किया कि गुरुजी की माता को एक पर्चा पकड़ा दिया, पेज लिखकर पकड़ा दिया कि ये गुरुजी पढ़ेंगे इसको, हाँ, और हाँ। पढ़ेंगे तो नंबर भी लिख दिया कि कभी बुलाएंगे तो गुरु मंत्र देंगे। हाँ हाँ। तो मैं उसी तरीके सिलसिले में चलता रहा, सोचता रहा कि कब फ़ोन करेंगे, कब होगा। मेरा मन लग गया यहाँ आने में, भक्ति में मन दृढ़ हो गया, भगवान में आस्था हो गई। पहले नहीं थी इतनी, करते थे ये नहीं कि नहीं करते थे, पहला इतना अच्छा नहीं था। फिर अब भगवान में ही मन लगने लग गया। फिर क्या हुआ कि सोचते सोचते कई बार फिर मैं भूल गया उसको कि मैंने एक चिट्ठी दी थी, कभी करेंगे। फिर मैंने सोचा जब वीडियो देखते तो कितने सारी दुनिया भीड़ है, कौन गुरु मंत्र कैसे मिलेगा। फिर मुझे स्वप्न में आकर उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया कान में। वो मैं माइक के जरिए मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि गुरु प्रचार और गुरु मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। हाँ सही बात। ये चमत्कार किसके साथ हो सकता है? इतना बड़ा हो सकता है किसी के साथ। चलो मैंने दे दिया, उन्होंने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा वो मैं नहीं जानता, लेकिन स्वप्न तो सही होता है ना। स्वप्न में कैसे हो गया, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो सकता।
और कहते भी कि गुरु तो अपने शिष्य की मन की बात जान लेते हैं, हाँ जान भले हम बताए भी ना तब भी जान लेते हैं। ये नहीं है कि जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें दुख नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं आएगा, बीमार हम पड़ेंगे, पहले भी पड़ते थे, ये नहीं है कि नहीं है। अब मैं बीमार भी हुआ लेकिन ऐसा शरीर में शक्ति हो जाती है कि उससे लड़ने की ताकत आ जाती है इंसान में। ये नहीं है कि आदमी बीमार तो तब भी होगा, नहीं मानेगा तो तब भी बीमार होगा, मानेगा कष्ट तो तब भी आएंगे, दुख तब भी आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु जी की दया और भगवान जी की दया, मैं पहले तो यही कहूँगा कि गुरु जी की दया है, जिन्होंने हमें भगवान की याद दिलाई, उनकी कृपा से हम आज भगवान को याद करें, उनकी शरण में पड़े हुए हैं। ये नहीं है कि हमारे काम नहीं बन रहे, काम भी बन रहे हैं हमारे अच्छे से, सब हमारे कुछ लिए हो तो रहा है। गुरु जी भगवान है, हम तो भगवान जी को नहीं दे सकते, तो हम गुरु जी को दे सकते हैं, तो हम तो इनको ही भगवान ही मानते हैं। हाँ सही बात है भाई, वही है, गुरु भगवान सच्ची से बताएं पहले तो हम है। इनको भगवान ही मानते हैं। बिल्कुल हमारे भाई लिए बिल्कुल। भगवान ही है। जो गुरु जी ज्ञान देते हैं ना वही सब कुछ है। हाँ बिल्कुल। गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हमारे को कि कैसे चलना है, कैसे करना है, तो उसके अनुसार तो चलना पड़ता है ना। बिल्कुल आपकी सही बात है भाई। जी जी गुरुवाणी अमृतवाणी कही गई जी, है जी। कि गुरु के बोल तो केवल भाग्यशाली को ही मिलते जी हैं। जी अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे अर्जी लगाने आते हैं, आपने बताया कि आपने मन की बात कही थी और आपको काफी दिन के बाद उस ओपन में मिला। आपकी जो उस जब से आपने पर्चा दिया और पर्चा देने के जब तक आपके सोपन के में आए गुरुजी, तब से लेकर तब के बीच में आपकी कोई मन की कैसा विचलन था, कैसी पीड़ा थी, क्या कुछ था, वो थोड़ा बहुत बता सकते हैं? हाँ यही था कि सोच थी कि गुरुजी हमारे बन जाएं। हमने आप पहले तो किसी को गुरुजी बनाया भी नहीं था। ऐसे जाते थे कहीं, क्योंकि देखो कहीं मुस्लिम के भी चले जाते थे। हाँ, हमें नॉर्मली तो बात नहीं है। पता था इतना, ना ही हमें कोई जगाने आया। हाँ। लेकिन अब पूरे में विश्व को जगाने के लिए जो गुरुजी काम कर रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल भाई। सभी कर रहे हैं, सभी भाई जो है गुरुजी का समर्थन कर रहे हैं। और भगवान में बहुत मन लगा, मैं क्या कहता हूँ, भगवान में दृढ़ हुआ। अब जाओगे कहीं पे, अब आप लोग कहेंगे ऐसा करो। अच्छा जैसे यहाँ पे मंदिर में सन्यासी बाबा जी की और बालाजी की मूर्ति है, उनके समक्ष जाके आपको कैसा कुछ फील हुआ, वो थोड़ा कुछ बता सकते हैं? हाँ शक्ति आती है शरीर में, ऐसे लगता है जो भगवान को मानता है उसको अनुभव होता है, जो नहीं भी मानता उसको भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि गुरु तो विश्व भर में हैं, सब हैं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, सब भाई। अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई समझे कि मेरा अपमान हो रहा है तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन देखो जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना हिंदू लोग, उनको भी जगाने का काम कर रहे हैं, उनको भी प्यार से समझा रहे हैं। बिल्कुल भाई। ऐसा कोई कर नहीं सकता। अगर हमारे घर में कोई आदमी अगर गलत रास्ते पर चल जाएगा, थोड़ा सा हम कितना सा समझाएंगे, थोड़ा सा भी समझाएंगे तो उसको छोड़ देंगे। फिर भी वो अपनी शक्तियों का, जो भगवान जी की शक्ति है, मैं तो कहूँगा कि भगवान का ही अवतार है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ना कभी हुआ ना कभी हो सकता है। ऐसा भगवान ही अवतार है जो ऐसा कर रहा है। मूर्ख लोग हैं जो गलत बोलते हैं बीच में, उनकी बुद्धि नहीं है क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया। मैं कहता हूँ वो एक बार दाम पर आए, उनके साथ भी चमत्कार होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता, सबके काम बन रहे हैं, सबकी तरफ बालाजी कृपा कर रहे हैं अपनी। तो मैं इतना ही कहूँगा सभी दाम पर आएँ और सभी जुड़ें यहाँ से। और किसी भूत प्रेतों वालों के पास जाने की, तांत्रिक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से भूत प्रेत जिसको भी हैं, जहाँ प्रेत राज सरकार का गुरुजी ना भी हों तब भी शरीर पर जिनको भूत प्रेत लगे होते हैं वो अपना माथा पटकते हैं सब, तब तो चमत्कार स्वयं पता चल जाएगा ना कि है कि नहीं है। यहाँ पर आएंगे तो उनको पता चलेगा। चलो कई लोग की मत होगी कि गुरुजी ऐसे पखंड करते हैं, ऐसा होगा। ऐसे कैसे हो जाता है? कोई मंदिर में जाए, कोई साइंस से ही अपनी बताए कि ऐसे कैसे किसी को हो जाता है कि कोई अपना माथा पटकने लग जाएगा। कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी शरीर में है तो वो करती है ना, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप भी करके बताओ। हाँ सही बात। आपको कोई शक्ति का या कुछ अनुभव हुआ, ऐसा कुछ है आपके साथ में कोई वैसा अनुभव आपको, जैसे यहाँ पे रह के या घर पे आपको ऐसा लगा हुआ कि मुझे शक्ति का अनुभव हुआ है? हाँ देखो शक्ति का अनुभव है, जैसे कई बार कुछ मुश्किल काम पड़ जाते हैं। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, मैं बाइक पे जा रहा था, 70-80 की स्पीड में गाड़ी थी मेरी, 80 की थी। तो मोड़ सा था तो मैंने स्पीड भी कम नहीं किया, ब्रेक मारने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं उसमें बजा। तो वो क्या हुआ कि आगे पत्थर था, अगर मैं उस पत्थर के साथ
थोड़ा भी हो जाता तो मेरे उधर ही प्राण निकल जाते। लेकिन ऐसा हुआ भगवान की कृपा से बाइक की ऊपर की तरफ हो गया और सीधा ही नीचे पड़ा और मैं बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो आप सोचो कि 80 की स्पीड में गाड़ी हो। मैं यहाँ पे आया हुआ था बालाजी के यहाँ पे, तो मुझे दिमाग में ध्यान आ गया कि मैं उनकी वजह से ही बचा हूँ आज। बिल्कुल ये नहीं है कि चमत्कार नहीं होते, अपने कर्मों के अनुसार होते रहते हैं। ये नहीं है कर्मों के साथ, अगर हम काम ही गलत करेंगे तो सोचें कि हमारे साथ अच्छा हो, तो वो कैसे हो सकता है। कर्म अच्छा रखो, अपनी वाणी अच्छी रखो, सबको अच्छी दृष्टि से देखो, तो सब कुछ यहाँ पे ये आप भगवान का, मैं कहता हूँ, अवतार हो गया। तो सब लोगों को जुड़ना चाहिए, अपने हिंदुत्व को जानना चाहिए, अपने सनातन को जानना चाहिए, पढ़ना लिखना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हर समय उन्हें भी याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें सृष्टि में भेजा है। वो साइंस जो है वो बताए कि आदमी मरता भी तो है ना, वो बंदे को जीवित भी तो रख सकते हैं ना। अगर साइंस में इतनी है तो वो आदमी को जीवित रखे ना, फिर वो मर के कहाँ जाता है। साइंस ये तो नहीं, साइंस ने बहुत कुछ बताया है, मैं मानता हूँ, लेकिन साइंस जो है हार्ट बीट जो धड़कती है, दिल धड़कता है, कभी आप सर्च भी करना, साइंस ये नहीं बता सकी कि किस कारण से ये दिल धड़कता है। बिल्कुल सही बात है भाई। में भी देख साइंस में बहुत तरक्की होगी, लेकिन ये तरक्की अभी तक नहीं हुई। अब कोई साइंसदान नहीं है जो इसके बारे में खोज कर सका है। बिल्कुल भाई। ठीक है, कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया है, साइंस वालों को भी दिमाग उसने ही दिया है, सब कुछ किया है ना। अब मीडिया के आगे आकर बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं, कौन ऐसा कर सकता है। अगर कोई हो तुम्हारे सामने आओ। हाँ बिल्कुल भाई, अगर कोई मुस्लिम है, कोई तो किसी में दम है तो आए सामने हमारे गुरुजी के। अगर तुम में शक्ति है तो तुम अपनी दिखाओ। हाँ दिखाओ, अगर उनमें है तो दिखाएं अपनी शक्ति। अच्छा, अगर कोई वीडियो देख के या आपकी बात जान के यहाँ आना चाहता है तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जिन माता पिता के बच्चों एक अच्छे रास्ते पर नहीं है, उनको जहाँ आना चाहिए, उनको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है। उनके बच्चों की सोच भी अच्छी होगी। हाँ। पढ़े लिखे तो वो होंगे, ये नहीं है कि नहीं, अनपढ़ का आजकल जमाना नहीं रहा है, लेकिन पढ़े लिखे। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कोई युवा जुड़ना चाहे तो उनके लिए बताओ। कोई जैसे हमारे जैसे आजकल हमारा जो भटका वो सबसे ज्यादा युवा ही है। यूट्यूब देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको यहाँ पे आए तो उनको कैसा, मतलब क्या अनुभव करना चाहिए? जो पढ़ा लिखा है उसको आना चाहिए, उसको अपनी बुद्धिमत के हिसाब से पता लगाना चाहिए ये ऐसा कैसे हो रहा है। वो विश्वास ना करें किसी की कही बातों पर भी। मैं कहता हूँ कि विश्वास नहीं करें, खुद अनुभव करें, अपना अनुभव करें, इस्तेमाल करो। जैसे वो नहीं कहावत है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वही मैं कहता हूँ। यही कहूँगा भाई जी, जहाँ जो भी युवा आएगा, अर्जी को किसी की जरूरत नहीं है, अर्जी की अर्जी लगे ना लगे। हमारे तो भाई ऐसे ही काम सब बन गए। बस यही बात हमें अर्जी की जरूरत नहीं है। ऐसे हम भी चाहते हैं हमारी अर्जी लग जाए, अर्जी हमारी नहीं लगी, लेकिन हमें अर्जी की जरूरत भी नहीं है। लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो हमारे काम ऐसे भी बन रहे हैं। ओके, मतलब बालाजी की कृपा से आपके सारे काम हो रहे हैं। हमारे सारे काम बन रहे हैं, आने से ही सारे काम, आने से हमारे काम हो रहे हैं। सही बात है। हाँ मतलब सही बात है भाई, आओ और आके अनुभव करो तब पता चलेगा। अभी 2 साल हो गए आते हुए, हाँ। तो हमारे काफी काम थे जो नहीं थे, अभी बने। तो हमारे साथ हमारे रिलेटिव भी पहले आए थे, वो हमारे से पहले आए, उन्होंने 2 चक्कर लगाए। अभी वो उनका ऑपरेशन हुआ, किसी वजह से नहीं आ सके वो, तो उनके काफी हद तक काम थे, जो मनोकामना थी उनकी वो पूर्ण हुई है। जहाँ से मेरी 2-3 मनोकामना थी उनकी, दोनों पूर्ण हो गई हैं। अरे वाह भाई वाह। और यही तो एक चाहिए, शादी की और थी, क्या चाहिए। उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, तो वो अभी जस्ट नेक्स्ट में अभी उनकी शादी है। ओके, तो काफी अच्छे काम हुए। ओके भाई जी। हाँ भाई बताओ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू लोगों को जुड़ना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, अपने सनातन धर्म को जानना चाहिए। अगर देखो, धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। हाँ। तो हिंदू से ये सही बात है। से बड़ी कोई, ये मैंने भी सुना भाई, बताइए। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती है। बोलो बताओ भाई। चलो मैं बता देता हूँ, ये मैंने भी सुना है, एक गायक हमारे जिन्होंने ये बताया है, कंधे से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कभी जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं रहा तो बाती का क्या करेंगे, अगर धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करेंगे। देखो
हमारे जो भाई सनातन सब धर्म जितने भी है, हिंदू हैं सब सनातन में ही आते हैं। बिल्कुल भाई। तो हम तो किसी जाति को मानते नहीं। हाँ जाति है, चलो अपने किसी सिस्टम से हाँ, वो है, जाति वो बनी चीज है तो अलग उसको है, लोग पर नहीं है। एक छत के लेकिन नीचे आना पड़ेगा एक सबको। छत के तो नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म सभी का सनातन है। धर्म सबसे बड़ा है, जाति तो नहीं है बड़ी। जैसे हम ब्राह्मण कुल से हैं तो हमें किसी जाति को, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है हम रखते। सही तो बात ना ही है, हमारे कभी मन में ख्याल आया गुरु जी, बिल्कुल गुरु भाई, जी की बिल्कुल। कृपा पे हमारे मन में किसी के लिए कोई ख्याल नहीं है। हम किसी जात पात को नहीं मानते। हम यही है कि हम अपने धर्म को मानते हैं, हमारा धर्म सनातन है। बस यही और होना जो सनातन ने बताया हमें उसी पे चलना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जैसे हम घर पे थे पहले, नींद रहे थे, हम यूट्यूब देखते, नेट देखते, हमें लगता था ऐसा होगा, जहाँ फ्रॉडगिरी होगी ऐसा होगा, वैसा होगा। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। हाँ तो बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई जी जहाँ आने के बाद हमें तो जब बदलने लगा, बालाजी पे जीवन तो परिवर्तन फुल होने, विश्वास हुआ, हमारे जीवन में खुद परिवर्तन हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद भाइयों हमसे जुड़ने के लिए भाई। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।